नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोल सतगुरुदेव भगवान की सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। अमरापुर दरबार की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः अमरापुर से आए के जपायो सोनम जाप अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु राम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हदास राम ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी 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 साक्षी शिवोहम 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 साक्षी। आज का वचन अमृत वेले उठ जिज्ञासु आत्म करने तो ध्यान धरो। गुरु महाराज का वचन अमृत वेले उठ जिज्ञासु आत्म करने तो ध्यान धरो। इससे पहले गणपति के दिन है, वचन शुरू करनी है, इसको पूरा इसके बाद पढ़ते हैं और अब गणपति जी को सब मनाएंगे। 10 दिन हमारे लिए इतने कीमती
जो बोले शंकर ने तो गणपति को पूरे 12 महीने दिए, लेकिन ये 10 दिन उनके उन मुख्य दिनों में उनका जाप। तो आज हम उस जाप को करेंगे। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये, ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। गणपति जी के भिन्न भिन्न नाम जिनसे उनको पुकारा जाता है, जिसके हृदय में जो नाम जो सुना हो पहले या हृदय को भा गया हो, वो उसी नाम से उनकी प्रार्थना करते हैं। गणपति के वैसे तो 108 नाम हैं, लेकिन इतने नाम जो किसी को भी भाए वो गाता है, वो सुमरन करता है। और अगर एक ही नाम में अगर वो लग जाता है तो वो उसी में भी रंग जाता है, क्योंकि प्रतिफल वही है। चाहे एक बार एक ही नाम से बुलाएं या अनेकों बार एक ही नाम को बुलाएं या अनेकों नामों से उन्हें बुलाएं। गुरु महाराज कहते हैं केवल उसके पीछे भावना देखी जाती है। देवी देवता, परमात्मा, गुरुदेव, संत महात्मा, सिद्ध साधक, महंत, सभी लोग भावना देखते हैं। यहाँ तक परिवार का व्यक्ति भाव देखता है। ये हम ध्यान दें, रहीमदास जी ने इस जगह कहा भी है, रहमन रहला की भली जो पर से चित लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जल जाए। रहीमदास जी भी कहते हैं, परोसते समय भले मोटा अनाज क्यों न हो, उसकी रोटी अच्छी है, बजाय इसके कि अगर नाराजगी से अगर मुंह बनाकर अंदर में कुछ गलत भाव रखकर अगर आपने मैदे की रोटी दी तो वो भले जल जाए। ठीक ऐसे हम भी चाहे एक नाम से या 108 नाम से बुलाएं, या आज कुछ नाम जो ले रहे हैं उन नामों में आपको जो पसंद आए या जितने पसंद आए आप उस नाम से पर भावना अच्छी। गणपति जी के जो अनेक नाम हैं, श्री गणेश जी, गणपति, लंबोदर, गजानन, सिद्धि विनायक, गणेश्वराय, स्कंदा गजाय, इंद्र श्री प्रदाय, वाणी बल प्रदाय, गौरी तनुजाय, सर्वात्मक गाय, बुद्धि प्रियाय, गौरी तनुजाय, सर्वात्मक गाय, बुद्धि प्रियाय, शांताय। एक एक पे ध्यान दे, बुद्धि देने वाले, बुद्धि गाय, शांताय, विघ्न विनाशक, एक दंताय, चतुराय, ग्रहपते, गुणातीत। अगर हम इन नामों को ध्यान दें तो सब में छिपे हुए कितने गुण हैं, कितने गुण। तो गुरु महाराज आज के वचन में जो कह रहे हैं वो हम ध्यान दें। अमृत वेले उठ जिज्ञासु, अमृत वेले उठ जिज्ञासु, आत्म का नित ध्यान धरो, आत्म का नित ध्यान धरो। गंगा यमुना काशी आदिक जग में तीर्थ जेते, गंगा यमुना काशी आदिक जग में तीर्थ जेते। आत्म समना तीर्थ कोई, तामे नित स्नान करो, आत्म समना तीर्थ कोई, तामे नित स्नान करो। अमृत वेले उठ जिज्ञासु, अमृत वेले उठ जिज्ञासु, आत्म का नित ध्यान धरो, आत्म का नित ध्यान धरो। इंद्रलोक रवि चंद्र लोक लम, इंद्रलोक रवि चंद्र लोक लम, लोक ब्रह्मादि जेते हैं, लोक ब्रह्मादि जेते हैं। आत्म जैसा लोक न कोई, आत्म जैसा लोक न कोई। तामे नित स्नान करो, तामे नित स्नान करो। अमृत वेले उठ जिज्ञासु, अमृत वेले उठ जिज्ञासु, आत्म का नित ध्यान धरो, आत्म का नित ध्यान धरो। शब्द रूप रस स्पर्श आदि विषयों के रस जेते हैं, शब्द रूप रस स्पर्श आदि, शब्द रूप रस स्पर्श आदि विषयों के रस जेते हैं। आत्म
जिज्ञासु अमृत वेले आत्म कानित ध्यान धरो आत्म कानित ध्यान धरो कहे तेऊ ब्रह्मा शिव विष्णु कहे तेऊ ब्रह्मा शिव विष्णु आदि देवता जेते हैं आदि देवता देते हैं आत्म जैसा देव न कोई आत्म जैसा देव न कोई ताका नित्य गुणगान करो ताका नित्य गुणगान करो अमृत वेले पूज जिज्ञासु अमृत वेले पूज जिज्ञासु आत्म कानत ध्यान धरो आत्म कानत ध्यान धरो। गुरु महाराज जी भजन गाते हैं। खास करके ये भजन हमने मेले में सुना है, बीच में सुना है पर बीच में सुना है, पर मेरे हिसाब से शायद मैंने कम सुना है, लेकिन मेले में अक्सर ये सुना है। अमृत वेले उठ जिज्ञासु आत्म का नित ध्यान धरो। हमें सचेत करते हुए गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप देर से मत उठो। सुबह का वेला अमृत वेला है, सुबह का वेला अमृत वेला है, जिसमें आपको आत्मा का ज्ञान मिलेगा, आत्मा की सूझ मिलेगी, आत्मा के दर्शन के लिए आपको रास्ते सरलता से मिल जाएंगे। क्यों? गुरु महाराज बार बार इस बात को हर सत्संग में समझाते हैं। कहते हैं अमृत वेला, प्रभात वेला ऋषियों मुनियों ने भी सचेत किया, वेदों ने भी सचेत किया, और गुरु महाराज ने तो कई बार सचेत किया, बार बार कहा अमृत वेले उठो। सबसे पहले तो मेले में हम जब जाते हैं तो अमृत वेले हमको उठाने के लिए सत्संग चालू, 4 बजे नहीं कि धुनी उस परमात्मा की गुरुदेव के मुख से जो निकलती है वह चालू, संतों की वाणी चालू। भाग्य वाले होते हैं, नसीबों वाले होते हैं वो जो प्रातः काल उठकर आकर पहले बैठते हैं। जो पहले पाता है, जितने लोग होते हैं उनको पहले मिल जाता है। और जो सोचते हैं हम बाद में चले जाएंगे, अभी तो टाइम बड़ा है, अभी तो गुरुदेव का सत्संग बहुत लेट है, संतों के सत्संग में फिर सुन लेंगे, शहर में सुन लेते हैं या हमारे पास आते हैं सुन लेते हैं। ये ध्यान रखें इस बात को, हमारी आत्मा का ताला न जाने कब खुले, न जाने किसके द्वारा खुले। अगर फर्श पे मिट्टी ज्यादा है तो एक बार रगड़ने से, एक बार धोने से फर्श कौन सा है, कैसा है, दिखता नहीं है, नहीं दिखता, उसको रगड़ना पड़ता है। अरे और तो छोड़िए, तीलों के झाड़ू से साफ नहीं हुआ तो हम लोहे के तारों वाला झाड़ू ले आते हैं, साफ करेंगे, पत्ती ले आते हैं, उससे साफ करेंगे, और तब भी नहीं हुआ तो एसिड डालते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब एक फर्श हमें क्या सिखा रहा है, ये फर्श हमें सिखाता है कि बंदे तू क्या सोचता है, जब एक फर्श को बने कितना टाइम हुआ है, सफाई नहीं की तो उतने टाइम में तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, तब भी तेरे दिल को भाता नहीं है, नहीं अभी नहीं चमक रहा। तो 84 लाख योनियों में जो हमने कर्म किए, अच्छे भी किए, तो वो तो हमारे पास पहुंच गए, दीवारों के रूप में, छत के रूप में, लाइट के रूप में, बच्चों के रूप में, खान पान के रूप में, घूमने के रूप में। लेकिन जो धरती, ये दिल का दरवाजा, वो कैसा है, और दिल के दरवाजे पर पहुंचने वाले रास्ते कैसे हैं, क्या वो रास्ते साफ हैं? तो गुरु महाराज इस पे कह रहे हैं कि अगर रास्ते साफ हैं तो भी आप जपिए, क्योंकि रास्ते साफ हैं तो आसानी से गुरु महाराज कहते हैं मालिक के दर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि मुक्ति के मार्ग में खड़े हो। अमृत वेले उठो, जिज्ञासा है तो, जिज्ञासु तो कहीं भी पहुंच जाता है, जिज्ञासु तो
बार बार सोचता है मैं कहीं भी जाऊं मुझे और ज्यादा खजाना मिले। जिज्ञासु के मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि यहाँ कम वहां ज्यादा, वहां कम यहाँ ज्यादा, क्योंकि हर जगह खजाने हैं। लेने वाले की बुद्धि कैसी है, तभी तो कहा कि गणपति से पहले बुद्धि पर्याय मांगो और मन में शांति रखो, दौड़ो नहीं शांताय। और सब काम करना चाहते हो तो पहले आत्मा की तरफ जाओ और प्रार्थना करो गणपति को, गुरुदेव को, के सर्वात्मक काय, सर्वात्मक काय, सर्व कामों को करने वाले ये गणपति है मेरे गुरुदेव। क्यों कहा गणपति गुरुदेव? गुरु में हर रूप है, गुरु में हर रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब ब्रह्मा है उत्पत्ति करने वाले हैं तो इसका अर्थ भी, विष्णु पालने वाले हैं तो गुरुदेव भी पालन करते हैं, शिव संहार करने वाले तो गुरु भी शिव रूप है जो हमारे गलत बातों का संहार करते हैं। अगर एक एक के दिन में जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, हमें किसी और बात की तरफ जाने का मन भी नहीं करेगा। अगर जिज्ञासु है तो ब्रह्मा को याद करके सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सृष्टि में क्या किया, सृष्टि में क्या क्या पैदा है, सृष्टि में कैसे पैदा होता है, और ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार हमारे मन में भी आने चाहिए, पैदा होने चाहिए। और वो कौन उत्पन्न कर रहा है? गुरुदेव। गुरुदेव के सिवा किसी और को ताकत ही नहीं है जो इतनी गहराई में हमको ले जाए। गुरु महाराज कहते हैं कि हम आपको उस गहराई पे बाहर दरवाजे पे खड़ा कर रहे हैं, पर उठो तो सही, जागो तो सही। आप उठते ही नहीं हो, जागते ही नहीं हो, आप वचन ध्यान से सुनते ही नहीं हो, और सुनते हो तो अधूरे सुनते हो। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? प्रातः काल जो सत्संग जयपुर से चलता है उसकी भी एक एक वाणी अगर हम ध्यान दें, जो अमरापुर वाणी और गुरु महाराज की जीवनियां अगर उनको पढ़ें तो हकीकत में लगेगा कि अभी हमने कुछ नहीं किया। इतनी सुंदर बात आज कही, कैसी, जो इस दृष्टांत से मिलती थी। एक दृष्टांत था, एक संत शिष्य को ले गया जंगल में, संत ले गया शिष्य को जंगल में, तो वहां पर दोनों बैठ गए। शेर आ गया, शिष्य डरने लगा। संत तो अपने समाधिस्थ थे, डंडा रखा था, शिष्य ने उठा लिया, पर वो शेर आया, संत के आगे से निकल गया। और वो शिष्य पहले तो बहुत डर रहा था, आंखें बंद कर ली कि वो निकल रहा है जहां से, वहां पर तो पहले संत जी है। हर व्यक्ति यही सोचता है, आप बताए तो पहले दूसरे पे आए, और जब दूसरे पे आती है तो कहता मेरे ऊपर थोड़ी आई। थोड़ी देर बाद आंख खोली तो शेर नहीं था। आंख खुली संत की, संत जी मुझे कुछ पूछना है, संत जी मुझे कुछ पूछना है। तो कहा पूछो। शेर आया, पर आप की आंखें बंद थी, आपको डर नहीं लगता? आप यहाँ आते हो, जंगल है, कितने जानवर हैं, खूंखार हैं। बस संत जी मुस्कुराए। थोड़ी देर के बाद आगे बढ़े तो एक शेर सामने से आया, तो संत ने वो डंडा जो था अपने हाथ में लिया। हैरान, अरे अभी तो आपके बगल में से निकला और अब आप डंडा उठा रहे हो, इसलिए डंडा लाते हो। संत तभी मुस्कुराए। अब इस बात को, अब आज जो कथा कही गई जयपुर में, इतनी सुंदर कथा कही कि गुरु महाराज सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी की तबीयत खराब थी, तो जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बोला दर्द है, तो बोला मैं जब ब्रह्म हूं तो दर्द को क्यों होगा? जब मैं ब्रह्म हूं तो दर्द क्यों होगा? कहते हैं सब खड़े हुए हंसे। लेकिन बाद में शाम को जब सबसे बात कर रहे थे
ध्यान देना, जब सबसे बात कर रहे थे तो हल्का सा दर्द हुआ, तो नेचुरल है, चेहरे पर वो भाव आ जाते हैं। तो किसी ने पूछा स्वामी जी, बोला हल्का दर्द है। तो फिर सब हैरान हो गए। सुबह तो कह रहे थे मैं ब्रह्म हूं, अभी कह रहे हाँ हल्का दर्द है। पर जिज्ञासु सब जान जाता है, नहीं जाता है तो पूछता है, नहीं पूछता है तो वो जहां जाता है इस जिज्ञासा को शांत करता है। क्योंकि आप जिस सत्संग में जा रहे हो वहां पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पर हम गुरु महाराज के सत्संग में भी उतना ध्यान से बैठते नहीं, तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा कैसे? आते समय लोग कहते हैं हमें कुछ पूछना है, तो हम लोगों का जवाब होता है पहले सत्संग का टाइम हो गया। और जब उठते हैं तो कहते हैं उसको बुलाओ, कहते हैं जवाब मिल गया। अरे हाजरा हजूर हमारे गुरुदेव बैठे हैं, हमको बताने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जवाब तो दे देते हैं ना, उन्हें मालूम है मेरे बच्चों के मन में आज क्या है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग सबके लिए होता है, लेकिन उसमें से जैसा भाव लेके आओगे, खिलाने पिलाने में खाली नहीं, वहां भी भाव देखा जाता है, पर सत्संग में भी जैसा भाव लेके बैठते हैं। सत्संग में आप भाव ये लेके बैठे कि नहीं अब यहाँ जो बात कही जा रही है ना, मेरे को टोकी जा रही है, तो बिल्कुल वही भाव उसके अंदर वैसा ही जाएगा। और आप सोचेंगे कि आज मैं गुरु के पास बैठती हूँ, उनकी गोद में, उनके हाथ में मैंने अपना हाथ दे दिया है, तो बिल्कुल सहारे के ही वचन उनके हृदय में जाएंगे। अब आप खुद सोचो, गुरु जी तो वचन वही दिए, किसी ने कैसे उठाए, किसी ने कैसे उठाए, किसी ने कैसे उठाए, किसी ने कैसे उठाए। कई बार हम कंफ्यूज भी करते हैं बातों में भी, है ना। आप खुद सोचो, अपने अनुभव दो, मैं अपने देती हूँ, पक्का है, क्योंकि अपने अनुभव देंगे तभी तो आप भी अपने सोचोगे। कल गेट से बाहर आवाज आ रही थी, शनि फल ले लो, शनि फल ले लो। मैं अंदर थी और अंदर मुझे क्या सुनाई दिया, शरीफा फल ले लो, शरीफा फल ले लो। तो मैंने कहा कैसे किलो दिए हैं? तो उसने हंस के इतनी जोर से कहा नहीं, शनि फल यानी नींबू मिर्च। देखो कहा तो उसने नींबू मिर्च, शनिवार का फल ले लो, शनि फल, और मैंने कहा शरीफा फल, क्योंकि मेरे अंदर ये बात थी कि मुझे ये किसी को देना है, तो निकले तो मैं लेके दूं। आप अब विचार करो, जो मेरे अंदर था वही मैंने उसकी भाषा समझी। अब वहां हम पहुंचे कि दृष्टांत में गुरु महाराज ने कहा मैं ब्रह्म में हूं, दर्द किसका होगा, मेरे को क्यों होगा, दर्द तो होगा ही नहीं। शाम को कहा हल्का हल्का दर्द है, तो जिज्ञासु समझ जाएगा। जितने सुन रहे हैं, जो जिज्ञासु होंगे, जो ध्यान देते हुए गुरु महाराज के सत्संग को समझ गए होंगे कि जिस समय सुई लग रही थी तो डॉक्टर को रूप दिया होगा उस ब्रह्म का, खुदांत बंद करके, कि ये इंजेक्शन मेरे वो गुरुदेव लगा रहे हैं। और जब गुरुदेव पास आए तो मेरे कष्ट को दूर करने के लिए मुझे दर्द होगा कैसे, क्योंकि वो ब्रह्म में चले गए। तो कह रहे हैं ब्रह्म थे तो मुझे दर्द क्यों होगा। और शाम को जिस समय बातें कर रहे थे, गुफ्तगू सत्संग की होती है, लेकिन न जाने उसमें कौन ऐसा जिसके मन में हो कि गुरु को तकलीफ हुई है, ऐसे भाव वाला बैठा हो, तो उनको ये दर्द होगा। क्योंकि जिनको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया तकलीफ दूर हो, वो खुद तो बड़ा मस्ती मारता है, लेकिन गुरुदेव उनके कष्टों को परमात्मा से प्रार्थना करके हटाते जरूर है, लेकिन उसका उतने पल का समय जो गुरुदेव का हमने लिया वो तो उन्हीं का गया ना। इसलिए कभी भी गुरु को मत कहना मेरा कष्ट है दूर करो, कभी मत कहना मेरे सिर पे हाथ रखो, बस गुरुदेव कृपा करो तो हम ऐसे अच्छे काम करें। हम इतना प्रभात को उठकर हम जप करें, क्यों करें प्रभात को उठकर, क्यों मांगे। वहां भी शेर वाली वही बात थी। तब संत ने मुस्कुराकर कहा जिस समय मैं ब्रह्म में था तो मुझे इन खूंखार जानवरों का क्या डर,
अब मैं तेरे साथ हूं, यानी तेरी वृत्ति वाले व्यक्ति के साथ हूं। हम भी जब ब्रह्म में होते हैं, वो वेला है प्रभात का, तब कोई डर नहीं। हमारे आगे जितने भी तकलीफें आएंगी वो दूर होती जाएंगी। पर ये कब होगा? जब हमें भी तो वो भाव हो। तो गुरु महाराज कहते हैं, गंगा यमुना काशी आदि जग में तीर्थ जेते हैं, आत्म समना तीर्थ कोई, तामे नित स्नान करो। अरे तुम्हारा तो अपना आत्म तीर्थ है, जिसको जगाने के लिए गुरु महाराज ने कितने कितने दृष्टांत दिए, जग के ये व्यवहारिक उदाहरण कितने दिए। तो आप कहते हो सत्संग तो वही है। अरे सत्संग वही है, पर उसमें से एक भी तुमने अमल किया? सत्संग तो वही है, सब्जी तो वही है, पर क्या तुम्हारा पेट भरा? लेकिन जिन्हों का भरा तो संतुष्ट हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। फिर वो ब्रह्म में चले जाते हैं। हमारी ख्वाहिशें क्यों नहीं कम हो रही? क्योंकि और वो और क्यों आता है? जगह जगह ना मन अटकाए, क्योंकि हमारा मन जगह जगह घर के दरवाजों पर, उनके खाने पर है, जगह जगह उनकी बातों में है, जगह जगह तारीफ में है। इस चक्कर में तारीफ कभी हमारे दिल में भरपूराई नहीं करती, बल्कि कहती है और। गुरु महाराज कहते हैं, वचन के लिए क्यों नहीं कहते हो और? नाम के लिए क्यों नहीं कहते हो और? आज मैं कम खाऊंगी, नाम ज्यादा जपूंगी, आज मैं व्रत रखूंगी, मौन रहूंगी। तामे नित स्नान करो। ये आत्मा का तीर्थ अगर जगेगा तो प्रभात वेला है। गुरु महाराज ने राग प्रभाती में बार बार यही हमें प्रेरणा दी है, नित्य स्नान। स्नान कौन सा? हम कहते हैं प्रभात को उठ के नहाओ, वो तो इसलिए कहते हैं फुर्ती आएगी, आलस हटेगा शरीर में। जो रगे सोने के बाद जो ठंडी पड़ गई, उनको हमें सजग करना है। तो नहा के अगर करोगे तो सही है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं चाहते हो, तो पंच स्नानी करो। पंच स्नानी, आप पंच स्नानी करो तो आपका सब काम सिद्ध हो जाएगा। पर आप नहाओ और कुरकुर करके, आप नहाओ और मन में भाव ऐसा रखे, अरे कौन करता है, साईं के कहने पे करना पड़ता है, बुखार है फिर भी करना पड़ता है, नियम है ना, 41 दिन पूरे करने ने कहे हुए हैं। ये भाव आपका उस स्थिति तक कैसे पहुंचाएगा? भाव। आप छीटा भी लगाते हो, भाव। कहते हैं इंद्रलोक रवि चंद्रलोक लोक ब्रह्मादि जेते हैं। चाहे जितने लोकों को आप ले लो, उनके सुखों को ले लो, चाहे इंद्रलोक में चले जाओ, उधर के सुख याद करो, चाहे आप सूर्य लोक में चले जाओ, चंद्र लोक में चले जाओ, और चाहे आप ब्रह्म लोक में चले जाओ, चाहे इस धरती के लोक में घूमते रहो, लेकिन आत्म जैसा लोक न कोई, आत्मा जैसा लोक है ही नहीं। क्योंकि आत्मा अंदर के आनंद जैसा कोई लोक नहीं। पर अंदर का आनंद कहाँ लेते हम? हमने तो अपने अंदर के आनंद को दूसरों के हाथों में दे दिया है, और इसके आड़े कौन आया है? मन, उसको दे दिया है। ये मन जैसे चलता है ना, अर्जुन ने रथ की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दी तो रास्ता भी सही दिखाया। हमने अपने हाथ की डोरी मन को दी है, क्योंकि वो संसार में है, मानते हैं, लेकिन उस मन को किसी में लगाया? मन में घोड़े कौन से? भजन भी है ना, ये इंद्रियां हैं घोड़े, अलग नहीं दौड़े। ये इंद्रियां हैं घोड़े, अलग नहीं दौड़े। किसे? इंद्रियां जो घोड़े हैं वो मन, और ये मन जो है वो आत्मा, और आत्मा के कहने पर हम चले। तो रस्सी कौन सी? बुद्धि। बुद्धि से हम मन को और घोड़ों को संभाले। आत्मा जैसा लोग कोई नहीं है, और ये बुद्धि किसको समर्पित करें? गुरुदेव को, उनके शरण में। खाली गाय नहीं कि हम शरण में आ गए, शरणागत हम तेरी। गुरु महाराज कहते हैं शरण का अर्थ, आप जरूरी कार्य करके, खाना खाकर, पीकर, कमाकर, लेकिन पूरा ध्यान उस लोक में, अपने अंदर आत्म लोक में। आपको कोई कुछ कहता, विचार करो, सही है तो मानो,
गलत है तो उसको भूल कर और आप फिर आ जाओ आत्मलोक में, जहां गुरुदेव के वचन हमने लिए। तामिनित स्थान करो, रोज उसमें अपना स्थान बनाओ, उस स्थान को आप पवित्र करो, आप उस स्थान को पावन करो। शब्द रूप रस स्पर्श आदि, आप उस शब्द को याद करो। देखो शब्द के कई अर्थ हैं। शब्द हमारे मुख से भी निकलता है, शिष्यों के मुख कम नहीं है, लेकिन गुरुदेव के मुख से अमृत शब्द, दोनों में डिफरेंस है ना। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शब्द रूप, अगर शब्द लेने हैं, शब्द अपने निकालने हैं, तो अमृत शब्द निकालो। तो ये अमृत शब्द तो गुरुदेव के निकल रहे हैं। उनकी आवाज इतनी प्रभावित करती है, इतनी प्रभावित, उसके बाद भी ध्यान नहीं देते हम। क्या दिल में वो बैठती नहीं? तो फिर ध्यान से सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो उनके शब्द को। आप क्या गुरुदेव के रूप को नहीं देखते? जब आने जाने वाले गुरुदेव की तस्वीर बाहर है, उनको देखकर बार बार कहते हैं ये गुरुदेव का ये जो बाहर चित्र है हमको खींचता है। दूध वाले कहते हैं इतनी भारी टंकी अली हुई, रोकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर निकलते हैं। और सतनाम साक्षी बोलने में उनको इतना रस आता है कि वो गेट को स्पर्श करने के लिए आ जाते हैं। अब ध्यान दें इस बात को। अन्य कास्ट, लोकल शब्द दरबार से निकला, गुरु के रूप को देखा, उसमें इतना आनंद आया कि उनके मुख से भी निकलने लगता है। साक्षी इसको दोबारा पूछते हैं कि ये हमें एक बार कभी कोई गाता है साक्षी और कोई कहता है साक्षी, थोड़ा स्पष्ट। तो हम कहते हैं साक्षी तो हिंदी में बोलते हैं, और साक्षी हमारी बुजुर्ग माता बोलती साक्षी है, हमारा गवाह है, हमारे गवाह। गुरु महाराज कहते हैं और स्पर्श करने में आनंद कैसे आता है गुरुदेव के उस गेट को, लोकल को। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि पैरी तुंजे टेऊ राम जे चाउट के चुमंगस। तो चूमने का अर्थ क्या होता है? केवल हम झुके और बस चूम लिया? नहीं, उसका अर्थ है कि इन होठों से अंदर कोई जाएगा और निकलेगा तो वो आपका वचन होगा। तभी कहा किसी और से प्यार नहीं कर, तो कर्तव्य तो निभाना है। इस बात को कभी मत भूल लो, प्यार किसी और से नहीं कर। इसका अर्थ है परिवार के कर्तव्यों को निभाना है, उनको ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ साथ ये बुद्धि दो जगह चलती है। एक जगह काम में और एक जगह हमारा ध्यान विचारों में जाता है। ये विचार हमने दूसरों को दे दिए हैं। तो प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना, प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना, देव बिना देव बिना देव बिना देव बिना, प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना, प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना। जगह जगह ते मन अटकाए, जगह जगह ते मन अटकाए, शक्ति की न गवाए सतगुर देव बिना, शक्ति की न गवाए सतगुर देव बिना। अरे प्रीत तू वहां कर्तव्य पालो, कर्तव्य में भी प्रेम है, कर्तव्य में भी त्याग है, पर वो त्याग कुछ समय का है। और जो परमात्मा से प्रीत जुड़ती है वो मीरा की तरह जुड़ती है, सैन्य सदने की तरह जुड़ती है। गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो अटू प्यार, जो पक्का प्यार, अंत मते सागते, ऐसा प्यार जो अंत में भी उनका ध्यान, उनका नाम, उनके वचन भूले नहीं। तब प्रीत जो परमात्मा से लगाओ वो ऐसे लगाओ। सब संत लगाते हैं, ये भी दैनिक क्रियाएं करते हैं, माता पिता को ध्यान देते हैं, पर उनका ध्यान होता है पूरा परमात्मा और उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा में। आज्ञा में ही अपने परमात्मा का दर्शन करके उस आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं शब्द रूप रस स्पर्श आदि। वैसे शब्द हमें कौन से अच्छे लगते हैं? दुनिया के। रूप किसका अच्छा लगता है? अपने ही बच्चों का, मोर,
कौवे की कहानी सबने सुनी हुई है कि हर एक को अपने बच्चे प्यारे। राजा ने कौवे को कहा, जाओ जो सबसे अच्छा बालक होगा उसको ले आओ। क्यों? क्यों? कि एक छोटी सी माला है, वो मैं किसी छोटे बच्चे को देना चाहता हूं। कौवा सारा दिन घुमा, हाँफता हुआ लौट आया। राजा ने कहा, सुबह से गए हो, तभी तो कासिद यही होते थे, लेटर पहुंचाने वाले, समाचार पहुंचाने वाले। तुम बच्चे को नहीं लाए जो सारी दुनिया में अच्छा हो। बोला, लाया तुम? बोला, कहाँ है? तो बगल में वो छोटा बच्चा दबा हुआ था। बोला, ये रहा। बोला, तो कल कौवा तेरा बच्चा है। बोला, मेरे को तो सबसे ज्यादा यही अच्छा लग रहा है, इससे और कोई बढ़कर नहीं। ये है पक्षी की वृत्ति। तो हम भी तो ठीक ऐसे ही हैं। इसमें ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को प्यार नहीं करो। कौवे को ये नहीं कहा तुम अपने बच्चे को इतना प्यार करते हो, क्यों ले आए हो? नहीं, वो हंस पड़े कि अपना बच्चा तो सबको प्रिय है, लेकिन समदृष्टि वाला ये देखता है सब में अच्छा कौन सा है। हमारा बच्चा भी गाता है, जब गाता है अच्छा लगता है, उसको उमंग दे, उत्साह दे, आगे बढ़ाए। लेकिन स्टेज पे अगर कोई और आता है तो दिल खोलकर हमें कहना है हमारा बच्चा तो अभी सीख रहा है, वो बहुत टॉप का है। इतनी सच्चाई होनी चाहिए। सत्संग में कोई आता है, अगर उसका व्यवहार अच्छा है, भले ही हमारे परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उससे वो आगे बढ़कर है हर काम में, सेवा में, तो दिल खोल के कहना चाहिए हमें कि हकीकत में इससे अच्छा वो है, इससे अच्छी ये है। तो ये है सत्य। सत्य ये नहीं है कि नहीं ये भी तो सत्संग कर रहा है ना, गा रहा है ना। सत्य क्या है? केवल आवाज नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, बल्कि उसमें से हमें शब्द कौन सा मिला, कौन सा शब्द मिला। ऐसा गुणी व्यक्ति ढूंढो। गुणी व्यक्ति एक आएगा, हजारों को ले आएगा। पर अगर केवल हमने धन को महत्व दिया तो मेरे ख्याल से अगर धनी गुणी भी है तो क्या कहना, अगर धनी आज्ञाकारी है उसका तो और क्या कहना। और अगर धनी गुरु के परछाई है तो वो तो परमात्मा से कम नहीं है। लेकिन जो धनी केवल धन के आधार पर अगर सामने खड़ा होता है, धनी केवल धन के आधार पर कि धन ना होता ये घर कैसे चलता, ये मंदिर कैसे चलता, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा है 100 ऐसे धनी आ जाए, 100 करोड़ दे जाए, लेकिन एक गुणी व्यक्ति आ जाए तो मेरे ख्याल से वो एक गुणी व्यक्ति जो अपने वचनों द्वारा अगर एक को भी तैयार करता है तो एक को तैयार किया, वो एक और को कड़ी अगर बन गई तो वो तो न जाने कितने गुणियों को, कितने धनियों को, न जाने कितने पैसे वालों को ले आएंगे। मेरे ख्याल से अगर 1000 भी हो गए, 10-10 का नोट भी डाला ना, तो एक अगर 10 भी ले आए तो इतना धन तो उससे भी ज्यादा जमा हो जाएगा। ये हमें बहुत गौर से सोचना पड़ेगा, बहुत गौर से। हमें अगर अपने धन पे नाज है, मैंने दिया, तो समझ लें कि मैंने दिया और मेरा ये शब्द सुनकर मैंने दिया और 10 बिगड़ गए। मैंने भी तो दिया, मैं कोई कम हूं क्या? तो हमने यहाँ आकर के रायता फैला दिया। रायते को पिया नहीं, अमृत को पिया नहीं। गुरु महाराज कहते हैं गुणी व्यक्ति तो मुस्कुरा देता है। जब कोई कहता है मैंने दिया तो गुणी मन में सोचता है अरे ये जगत का धन तो वैसे ही मुझे छोड़ना था। अरे गुरुदेव की कृपा है, संतों की कृपा है, जिन संतों ने इसको अच्छे ठिकाने पे लगाया है। अरे ऐसा बीज बनाया है जो आज नहीं तो कल मुझे किसी भी युग में, किसी भी जन्म में मिलेगा। और अगर मैंने परमात्मा को ध्यान अमृत वेले में याद किया, जो गुरु महाराज ने कहा तेरे अंदर तीर्थ है, तेरे अंदर ही सब कुछ है, काशी है, यमुना है। अगर आपने अनुभव को जगाया तो काशी और यमुना तेरे अंदर है। वहीं अगर तुमने वचनों का स्नान किया और अपने परमात्मा को रिझाया तो जहां परमात्मा है तो तीर्थ तो उन्हीं के बने हुए हैं, वो आके बना देंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं जगह जगह मन अटकाए ना, शक्ति क्यों गंवा रहा है,
क्यों गंवा रहा है? गुणी व्यक्ति का साथ ले, वो एक हजारों को ले आएगा, पर एक धनी को लाएगा जिसमें अगर ये गुण नहीं है, अगर जिसमें ये गुण नहीं है, तो वो आकर के दसों को बिगाड़ जाएगा। उसका हुज्जत में शब्द होठों से निकला तो वो कितनों को बिगाड़ेगा। नन्ना एड़ी गाल को नहीं, भाषा देखो। और अगर आकर के गुणी भी, धनवान भी ये कहता है हाथ जोड़ के, न साईं एड़ी गाल तानी गाल सही है, मां गलत है, 100 बन जाएंगे। और वो तो 10 को बिगाड़ेगा, 10 जाके 1000 बिगाड़ेंगे, हजारों बिगाड़ेंगे। वो कह रहे हैं छोड़ो, कौन सी भक्ति। याद रखना, गुरु महाराज कहते हैं ऐसा काम कभी मत करना जिससे हम जाएं और तो आए हुए चले जाएं। बार बार कहना, हमारे संत, हमारे गुरुदेव, हमारी बहनें, हमारी संगत, हमारे साथी, केर भला तो औखिय वेले, केर भला तो औखिय वेले, जित कित थिए सहाय सतगुर देव बिना, जित कित थिए सहाय सतगुर देव बिना, देव बिना, देव बिना, देव बिना, देव बिना, प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना, प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना, नाम जपींदो आई अनाई, नाम जपींदो आई अनाई, पुछंदो भी कोई आए सतगुर देव बिना, पुछंदो भी कोई आए सतगुर देव बिना, सच कूड़ जी परख संगीको, सच कूड़ जी परख संगीको, अखियों बिदींदो आए सतगुर देव बिना। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ऐसी आंखें कौन देता है? अरे पहले पता था हमें, पहले पता था कि सूर्य देवता सारी सृष्टि को प्रकाश देते हैं। कितना एहसान, कभी सूर्य देवता के आगे झुकते थे हम? अब गेट से बाहर निकलो, सूर्य देवता नजर आए, अपने आप आंखें झुक जाती हैं। भगवान कहता बल्कि दी क्यों दी मैंने? अरे आप हाथ नहीं जोड़ सकते हो, अपने को बड़ा समझते हो, दूसरे को छोटा समझते हो। कोई छोटा नहीं, हर एक में गुण डाले हैं, पशु में भी पक्षी में भी। तो आप उसको देखकर पलक तो झुकाओ। क्या भगवान कारीगरी, क्या कारीगरी, वाह वाह भगवान तुझी कारीगरी, वाह वाह भगवान। फल सब्जी तूने बहुत दिए, पर खुशबू की बोतल कहीं नहीं। तो नमन तो करें, हम तो मुंह बनाते हैं, अजीब छाया हुआ है। सोचो, न तार न बिजली, सोचे तो सही। तो कहते हैं ये आंखें कौन, किसने दी? कौन है देने वाला? किसने समझाया? किसने? ये आंखें किसने दी? नाम जपिंदो आई बिनाई, नाम जपते हैं या नहीं? गुरुदेव के बिना आज तक किसी ने पूछा? जहां जाते हैं प्लेटें मिल जाती हैं, हम खुश हो जाते हैं। कभी पूछा एक दूसरे से? एक दूसरे से पूछो, वो है तुम्हारी सच्ची सहेली, वो है तेरा सच्चा साथी। सच्चा साथी कहते हैं, इसको बोलते हैं। साथ सांच और झूठ की आंखें कौन देता है? ये सही है, ये गलत है, पहचान मुश्किल है। क्योंकि जो सोना है ना, उसकी चमक कम पड़ जाती है जब नकली पे पॉलिश आती है, तो पता ही नहीं चलता है कि सच कौन झूठ कौन। सभी लोग इस बात को जानते हैं। जब कभी कोई चेहरा भोलापन बना के आता है और बार बार कहता है आपके कहने पर चलेंगे, और उस समय ऐसा दिखाता भी है, तो हमें लगता है ये सच्चा गोल्ड है, इसके जैसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन पॉलिश तो पॉलिश होती है। भले ही मेहमान आए, 3 दिन हम अपने को मेंटेन करें, चौथे दिन तो रूप आ जाता है कि कैसी भाषा है हमारी। गुरु महाराज कहते हैं अरे चलो भाषा बिगड़े तो भी चलेगा, लेकिन भाव तो अच्छा हो। क्योंकि कई बार भाषा तेज आ जाती है, जैसे मिर्ची आती है स्वाद के लिए, ऐसे कई बार भाषा आती है किसी को बनाने के लिए, किसी को ऊंचा उठाने के लिए। क्या आप ये क्यों नहीं करते हो?
रोज कहेंगे कि भाई ये क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं, तो उनको तो ये लोरी लगती है, उनको ये लोरी लगती है। रोज चीनी डाल के सब्जी खा के देखो, नहीं अच्छी लगेगी, पर अगर मिर्च डल जाए तो टेस्टी। ऐसे कई बार भाव है, अगर डर है तो हम सीख भी जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं रह के भली तू सब सागर जी, सबके साथ रहो पर मन को नहीं अटकाना। हम लोग मन अटका देते। कई बार मैं भी कहती थी अरे मेरी बातें भी कुछ ऐसी हैं जो पढ़ती हूँ तो दुख होता है। कई बार मैं भी कहती हूँ ये ऐसे क्यों नहीं करता है, ये ऐसे क्यों नहीं करते हैं, कई बार। लेकिन बाद में पता चल गया नहीं, बड़े बुजुर्गों का और संतों और गुरु का तो कहना ही क्या, इन्होंने जो सिस्टम बना रखे हैं बहुत अच्छे, पर उसमें हम समय गंवा देते हैं, अनुभव नहीं लेते हैं। बार बार शास्त्र पढ़ो, अनुभव आते जाएंगे। गुरुदेव की वाणी पढ़ो, आ जाएंगे। कहते हो ब्रह्मा शिव विष्णु आदि देव देवता जेते हैं, आत्म जैसा देव न कोई, तांका न तो गुणगान करो। अरे हमारे एक गुरुदेव में ही ब्रह्मा भी है, शिव भी है, विष्णु भी है, पर जितने गुरु या जितने ये देवता हैं उनको सब नमन करते हैं, लेकिन उन्होंने एक एक बात को लिया है। गुरु तो हमें सब बातों में इनकी तरफ भेजते हैं, कहते हैं सब देवों की तरफ, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ। उसके बाद भी हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो हम फिर उनके देने वाली चीजों पे खो जाते हैं। अरे इनसे मैंने ये बात पूछी थी ना, मेरा काम पूरा हो गया, तो चिपक गए उधर। इनसे मैंने बात पूछी थी ना, इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था, चिपक गए इधर। अरे रास्ता दिखाने के लिए प्रेम प्रकाश ग्रंथ, उनकी वाणी को गुरुदेव रोज समझाते हैं। कल की वाणी में भी तो गुरुदेव ने कहा, बार बार हर सत्संग में कहते हैं श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी, बार बार कहते हैं। ये इंडिकेशन बहुत नहीं है हमारे लिए, उधर देखो उधर देखो, उसको पढ़ो उसको पढ़ो। क्या बार बार हमको कहें, और अगर कहेंगे तो आप ही लोग कहेंगे, क्योंकि किसी की बात को आप यही कहेंगे, रोज तो यही बात कही जाती है। तो ना समझ कर ना समझे तो अनाड़ी है ना हम लोग, तो अनाड़ियों को तो बार बार समझाना पड़ता है ना। जब फर्श पे बार बार गंदगी आएगी तो धोना तो पड़ेगा ही ना। हमारे मन में भी जगत की बातें आती जाएंगी। मोह माया का बचन सभी को, मोह माया का बचन सभी को, अख्यूं बदींदो आए सतगुर देव बिना, अख्यूं बदींदो आए सतगुर देव बिना, देव बिना देव बिना, देव बिना देव बिना, प्रीत न बेसा लाए सतगुर देव बिना। अरे प्रेम तू अपने गुरुदेव के वचनों से कर, आंखें उसके सिवा कोई दे ही नहीं सकता। यानी देखने का जो सलीका, जो तरीका, आंखें तो वही है। कोई देखता है सजावट अच्छी है, कोई देखता है यूनिफॉर्म अच्छी है, कोई देखता है कि ड्रेस बहुत अच्छी पहन के आई है, कोई कहता है कि इसकी ड्रेस तो देखो, कोई कहता है कि अरे यहाँ का भंडारे की खुशबू आ रही है। अरे भंडारे की खुशबू आ रही है तो क्या इसके लिए हम आए हैं? आए तो भी उस नाके की गंध को हम थोड़ी देर हटा के कहें, क्यों तुझे अगरबत्ती की खुशबू नहीं आ रही? तुझे यहाँ पर जो सत्य की खुशबू है, चारों तरफ सत्य सत्य सत्य, उसकी खुशबू नहीं आ रही। तुझे क्या आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? अगर मन को ऐसे समझाएंगे तो मन क्यों नहीं हाथ आएगा? केवल पाठ करने से, पोथियां पढ़ने से गुरु महाराज कहते हैं उसे क्या होगा? और उसको पढ़ो तो सही। मैं कहती हूँ हम लोग 16 शिक्षाएं पढ़ते हैं, क्या एक वचन भी, एक वचन का एक लाइन, अगर एक लाइन भी रोज बैठ के उसका मनन करें तो भी जीवन बन जाएगा। उसके पीछे तो सत्संग इतना अच्छा लगेगा। केवल एक शब्द को ले लें, आदि शुरू, जो काम शुरू करते हैं उसके परिणाम को सोचें। परिणाम अच्छा है, ये अच्छा क्यों आया? पहले के कर्मों के कारण, अभी के कारण, संचित के कारण बुरा आया, पहले के कारण, संचित के कारण, अभी के कारण। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोया है? अरे एक केवल आदि शब्द
हमें कितनी गहराई में ले जाएगा। और ये गहराई में किसने हमें जाने के लिए प्रेरित किया? गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि धनी इंसान नम्र है, और नम्र का अर्थ केवल सिर झुकाकर उस समय दुनिया के सामने दिखाना नहीं, हाथ जोड़कर हृदय से लगाना नहीं, पैरों को जोड़कर एक साथ सीधे खड़े हो जाना नहीं। ये तो उस समय केवल दूसरों को सिखाने का उनका अच्छा तरीका है, लेकिन उनके व्यवहार में आ जाए, चाहे महीने के बाद भी कहीं सड़क पे मिल जाए, महीने के बाद किसी विवाह के क्षेत्र में मिल जाए, तो उसकी मुस्कुराहट वैसी हो, उसका चलने का तरीका वैसा ही हो, वैसा ही। अगर नहीं है तो समझदार है। कहते हूँ ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देव जितने हैं, आत्म देव जैसा न कोई। तांका नित्य गुणगान, नित्य माना रोज रोज गुणगान करो, रोज गुणगान करो आत्मा का। यानी आत्मा को बार बार कहो तेरा असली घर ये नहीं, तेरा असली घर ये नहीं है, तेरा असली घर ये नहीं है, सच ये नहीं है, ये झूठ है, ये माया है, ये जाल है। तो मकड़ी की तरह फंसो नहीं, जाल जाल जाल। मकड़ी की तरह हम नहीं बने, क्योंकि मकड़ी जाल बना के बहुत खुश होती है, पर जब रास्ता नहीं मिलता तो रोती है। हम भी मोह को हटाने के लिए जो गुरुदेव ने उपाय बताए, आप काम करके अपना ध्यान परमात्मा में लगाओ, तो आप मकड़ी की तरह घर तो बनाओगे, लेकिन जब ध्यान नहीं दोगे, दरवाजे खुले छोड़ोगे, अब फटाफट निकल जाओगे, फटाफट निकल जाओगे। कहते हैं ध्यान देना इस बात को। तांका नित्य गुणगान, रोज गुणगान करो, आत्मा की बात रोज सुनो, ब्रह्म की बात रोज सुनो। आप उन परमात्मा की खलकियत, परमात्मा के पैदा किए हुए जितने भी जीव हैं, उनका आप अगर आंकलन करेंगे और उनके आंकलन के साथ अपना आंकलन, समझ में आ जाएगा परमात्मा तेरा धन्यवाद गुरुदेव, ए मेरे मालिक, वास्तव में आपने हमारा हाथ पकड़ा है, आपने मेरा साथ दिया है, दुखों को दूर किया है। ए मेरे मालिक, मेरे मन के अंदर खुशी दी है, कर्तव्यों को पालन करने की ताकत दी है। ए मेरे मालिक, मैं आपके गुण क्या बताऊं। गुरुदेव आपको शत बार नमन नमन नमन। सत्संग हर इतवार को, जबकि आज भी प्रभाती में आ गया कि आत्म देव को जगाओ और जाग जिज्ञासु। ए जिज्ञासा रखने वाला, अगर प्रेमी के पास जाने का आपको मन है तो आप प्रभात को उठो। गुरुदेव कह रहे हैं प्रभात, प्रभात जरूरी है। प्रभात वेला गंवा दिया, असली घी गंवा दिया, असली घी नहीं अमृत गंवा दिया। अमृत, और उसमें ताकत होती है। अमृत वेला, अमृत वेला कभी मत गंवाना। और अपने गुरु ग्रंथ साहब में तो लिखा है प्रभात वेला, प्रभात वेला अमृत वेला, यानी प्रभात वेला अमृत मिलने का वेला है, उसको गंवा मत देना। आप प्रभु को पाने का, प्रभु के पास आने का मार्ग जो है वो केवल प्रभात वेला, और उस पे बैठ के गुरुदेव की मूर्त को याद करो। और जब मूर्त को याद करोगे, उनके रूप में लीन हो जाओगे, वही रस आपके मुंह से निकलेगा जो गुरुदेव ने आपके अंदर डाला है। वही स्पर्श जो हम गुरुदेव के पास जाते हैं, उसका जो आनंद लेते हैं, वही आनंद आपको वही मिल जाएगा। वहीं पर गंगा यमुना और गंगोत्री यमुनोत्री का स्नान वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि पाप दूर हो जाएंगे। बोला सदगुरुदेव भगवान की जय। जो जन गुरु शरण में बैठ कर अरदास, करते मुक्त सदा सुखी, पद पूर्ण कर लिया, दुख सर्व ही दूर हो, लगे न यम की त्रास, कार्य जो बलराज, संशय कोई न रहे। संशय नहीं रहेगा, कार्य पूरे होंगे। पर आप वैसे भाव से बैठो तो सही। आज भी शाम को 6:20 से सत्संग चालू होगा। पूरा हफ्ता सत्संग शाम को होगा, संडे के दिन 2 बार, सभी को पता है। प्रभात वेला कीमती, इसके लिए आप एक दूसरे को प्रेरित करो। और गुरु महाराज का सत्संग भी सुबह जो आता है जयपुर से, आज मैंने एक वाणी आपको उसमें से बताई, और इतना आनंद, उसके बाद और भी आनंददायक बातें थी। आज ही उठाइए मोबाइल और सुबह वाले सत्संग को दोबारा देखिए, बार बार आप सुनिए। उन वचनों को अपने अंदर अगर ले आएंगे, हमारा जीवन प्रभुमय हो जाएगा। धन
धर्म की जय। अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। प्रेम का प्रकाश। हर हर हे गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलो खंडवारे खावंद की जय। जयपुर वारे जोगिये की जय। कल्याण वारे कृष्ण की जय। स्वामी हरदासराव महाराज महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर संतन महात्माओं महात्माओं की जय। अजोके आनंद नंद की जय। साध संगत की जय। आयो लाल सवै चढ़ झूले ना। सदाई जय जय जयकार। जयकार कदे न थियो गुरु जी वचनम माना रोज अच्युतम। गुरु